मुंबई वो शहर है जहाँ कई युवा अपने सपनों की उड़ान भरने आते हैं। इसकी रफ्तार के साथ चलना उतना भी आसान नहीं है। एक ऐसा शहर जहाँ हर कोई अपनी पहचान बनाने की भागदौड़ में दौड़ता रहता है। यह शहर कई नाम से जाना गया, कभी बॉम्बिया तो कभी बॉम्बे, कभी बम्बई तो कभी मुंबई। यहाँ कई राजाओं ने अपना शासन चलाया। इसका इतिहास कई संघर्षों और कहानियों से भरा पड़ा है। मुंबई के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इसे कभी दहेज में दे दिया गया था। मुंबई 7 द्वीपों से बना एक शहर है। इन द्वीपों पर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहाँ मछुआरे रहा करते थे, जो इसके मूल निवासी माने जाते हैं। मुंबई में मिले प्राचीन अवशेषों से यह साबित होता है कि मुंबई द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ 250 ईसा पूर्व में भी एक छोटी आबादी रहती थी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुंबई पर मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक का कब्जा हो गया। उन्होंने यहाँ शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मौजूद बालकेश्वर मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं भी अति प्राचीन हैं। वहीं लगभग 1200 ईस्वी के आसपास इस द्वीप पर माहिम बस्ती की स्थापना हुई, जिसे अतीत में महिकावती के नाम से जाना जाता था। 1343 ईस्वी के करीब मुंबई पर गुजरात के राजाओं का शासन हुआ करता था। फिर भारत में डच के साथ साथ पुर्तगालियों का आगमन शुरू हुआ। व्यापार की दृष्टि से बम्बई एक बेहतरीन स्थान था। 1507 में पुर्तगालियों ने यहाँ आक्रमण किया, मगर हथियाने में असफल रहे। पुर्तगालियों के अलावा मुगल बादशाह हुमायूं की नज़र भी बम्बई पर थी। यह बात तब की है जब यहाँ गुजरात के शासक बहादुर शाह का शासन हुआ करता था। इस बात से वह बहुत ही चिंतित थे, इसलिए उन्होंने 1534 में पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली। अब बम्बई पर पुर्तगालियों ने व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ की निर्भरता पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ चुकी थी। बम्बई अब पुर्तगालियों के अधीन हो चुकी थी। पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार की दृष्टि से एक कारखाना खोला। यहाँ रेशम, कपास, तंबाकू, चावल और मलमल का व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा। उन्होंने इसे बम्बैया का नाम दिया, जिसका अर्थ था अच्छी खाड़ी। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे बॉम्बे कहा गया और इसी नाम से मशहूर भी हुआ। बहरहाल ब्रिटिश साम्राज्य की नज़र भी इस पर थी। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जगह महत्वपूर्ण थी। वह यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहते थे। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच कई बार छोटी मोटी घटनाएं भी हुई। ऐसे में पुर्तगालियों ने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एक बड़ा गोदाम व किला बनवाया। लोगों को रोजगार देने के साथ साथ रहने के लिए जगह भी दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने बम्बई को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत परिषद ने सन 1652 में बम्बई को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें उन्हें विफलता मिली। बाद में इस विवाद को ख़त्म करने के लिए पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा के साथ करने का फैसला किया। उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश राजा ने स्वीकार किया। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दी। यह निर्णय दोनों के बीच मजबूत गठजोड़ कायम करने के लिए किया गया था। दिलचस्प यह है कि इस शादी के एवज के रूप में पुर्तगाल ने बहुत कुछ ब्रिटेन को दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड के राजा को बम्बई भी दहेज के रूप में दे दिया गया। 1668 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में पट्टे पर या लीज पर दे दिया। इस तरह मुंबई अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपना व्यापार फैलाया। आगे गवर्नर गेरल्ड ऑन्गियर ने कई गोदामों और बंदरगाह को बनवाने के लिए एक प्रस्ताव लंदन भेजी। कंपनी ने उनके इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए ज़मीन खरीदने की अनुमति दी गई। उनके रहने के लिए हर सुविधाओं का प्रबंध किया गया। गेरल्ड ने कई इमारतें, अस्पताल, चर्च और एक टकसाल का भी निर्माण कराया। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1670 में
कंपनी के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए 1500 सैनिक तैनात किए गए थे। इस सैनिक दस्ते में ब्रिटिश और स्थानीय दोनों प्रकार के लोग शामिल थे। 1670 में ही यहाँ प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई, कई कारखाने लगाए गए। इस बीच सन 1661 में बम्बई की आबादी लगभग 10,000 की थी, लेकिन यहाँ लोगों के जीवन यापन के लिए मिलने वाली सुविधाओं के चलते लोग काम की तलाश में आते रहे, जिसके फलस्वरूप साल 1675 में यहाँ की आबादी 10,000 से बढ़कर 60,000 से भी अधिक हो गई थी। यह वही दौर था जब बम्बई को लेकर अंग्रेजों व मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था। सन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई कर लिया। आगे मुंबई पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तब ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली समुद्र पर राज किया करते थे। ऐसे में इनके जहाज़ों के कप्तान दूसरे के जहाज़ को भी अपने कब्जे में लेने के लिए हमला करते रहते थे। एक बार अंग्रेजों ने भी मुगलों के 14 जहाज़ों पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में मुगलों ने बदला लेने के लिए 1689 ईस्वी में सेना की एक टुकड़ी को बम्बे भेजा। मुगलों की सेना ने बंदरगाह में प्रवेश कर शहर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बावजूद बम्बई के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। बम्बई के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने कई सड़कों का निर्माण कराया। 1853 में विक्टोरिया और थाने को जोड़ने वाली पहली भारतीय रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इसके बाद विक्टोरिया टर्मिनस, बम्बई विश्वविद्यालय, जनरल पोस्ट ऑफिस, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, राजबाई टावर, नगर निगम, ओल्ड सचिवालय जैसी कई इमारतों का निर्माण हुआ। 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। आज़ादी के बाद बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और बम्बई का नाम बदलकर मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कर दिया गया।